हाय दोस्तों, आज की कहानी ऐसी लड़की की है जिसका नाम आज पूरे देश की राजनीति में सुनाई देता है। एक ऐसी लड़की जो कैराना की गलियों से निकलकर दिल्ली की संसद तक पहुंची। एक ऐसी लड़की जिसके घर में राजनीति कोई नई चीज नहीं थी। दादा सांसद रहे, पिता सांसद रहे, माँ सांसद रही, भाई विधायक हैं, लेकिन सवाल ये है कि एकरा चौधरी ने अपनी खुद की पहचान कैसे बनाई। कैसे लंदन में पढ़ाई करने वाली एक लड़की वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की जमीन पर उतरी और 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा चुनाव जीती कि पूरे देश की नजर कैराना पर चली गई। और आज 2026 में एकरा चौधरी कहाँ खड़ी हैं? उनकी राजनीति में कितना बदलाव आया है? संसद में उनका प्रदर्शन कैसा रहा? और आखिर वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से एकरा चौधरी आज भी चर्चा में बनी हुई हैं? तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं एकरा चौधरी की पूरी कहानी। एकरा चौधरी, जिन्हें कई जगह एकरा हसन के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी की लोकसभा सांसद हैं। उनका जन्म 26 अगस्त 1994 को कैराना, उत्तर प्रदेश में हुआ। आज जिस कैराना से एकरा सांसद हैं, उसी इलाके से उनका परिवार कई सालों से राजनीति करता आया है। यानी एकरा के लिए राजनीति कोई बाहर की दुनिया नहीं थी। उन्होंने बचपन से ही अपने घर में नेताओं को आते जाते देखा, चुनाव की बातें सुनी, कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी, लोगों की समस्याएं सुनी, और शायद यही वजह है कि राजनीति उनके लिए सिर्फ किताबों का विषय नहीं रही, बल्कि बचपन से ही जिंदगी का हिस्सा बन गई। एकरा के दादा अख्तर हसन कैराना से सांसद रह चुके थे। इसके बाद उनके पिता चौधरी मुनव्वर हसन ने भी राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। मुनव्वर हसन लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा के सदस्य भी रहे, लेकिन साल 2008 में एक सड़क हादसे में मुनव्वर हसन का निधन हो गया। उस वक्त परिवार के सामने बहुत बड़ा झटका था, लेकिन इसके बाद भी परिवार की राजनीतिक यात्रा रुकी नहीं। एकरा की मां तबस्सुम हसन ने राजनीति संभाली और वह भी संसद तक पहुंची। यानी एक ही परिवार की कई पीढ़ियां राजनीति में सक्रिय रही। दादा, पिता, मां और फिर अगली पीढ़ी में एकरा और उनके भाई नाहिद हसन। नाहिद हसन भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रही और कैराना विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। इसलिए जब एकरा ने राजनीति में कदम रखा तो उनके सामने परिवार की एक बड़ी विरासत पहले से मौजूद थी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ राजनीतिक परिवार से होना और खुद चुनाव जीतना, इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क होता है। एकरा की पढ़ाई भी काफी दिलचस्प रही। उनकी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के क्वीन मैरी स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन से पढ़ाई की। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एकरा आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गयी। उन्होंने सोआस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और लॉ की पढ़ाई की। अब जरा सोचिए, एक तरफ कैराना का वेस्टर्न अप, दूसरी तरफ लंदन की यूनिवर्सिटी। एक तरफ खेत, गांव और स्थानीय राजनीति और दूसरी तरफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और लॉ। एकरा की एजुकेशन बैकग्राउंड यही से काफी अलग नजर आने लगती है। लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने विदेश में अपना करियर बनाने के बजाय वापस भारत आने का फैसला किया, और यही से उनकी राजनीतिक कहानी असली रूप में शुरू होती है। एकरा ने शुरुआत में ही सीधे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। वो स्थानीय राजनीति को समझने के लिए चुनावी मैदान में उतरी। 2016 में उन्होंने जिला पंचायत चुनाव भी लड़ा था। उस चुनाव में उन्हें हार मिली, लेकिन हार के बाद भी उन्होंने राजनीति छोड़ने का फैसला नहीं किया। कई बार चुनाव हारना राजनीति का अंत नहीं होता, बल्कि वही हार इंसान को जमीन की राजनीति समझाती है। एकरा ने भी धीरे धीरे लोगों के बीच अपनी पकड़ बनाने की कोशिश जारी रखी। इसके बाद उनके भाई नाहिद हसन से जुड़े राजनीतिक मामलों के दौरान एकरा काफी सक्रिय नजर आए। उन्होंने अपने भाई के चुनाव अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो लोगों के बीच गई, कार्यकर्ताओं से मिली, गाँवों में पहुंची और चुनाव की असली राजनीति को करीब से समझा। यानी जिस लड़की ने लंदन में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ी थी, वो वापस आकर वेस्टर्न अप की ग्राउंड पॉलिटिक्स सीख रही थी। और फिर आया साल 2024, लोकसभा चुनाव, कैराना लोकसभा सीट। समाजवादी पार्टी ने एकरा चौधरी को उम्मीदवार बनाया। सामने बीजेपी के प्रदीप कुमार चौधरी थे। एकरा के लिए ये चुनाव आसान नहीं था, क्योंकि सामने एक अनुभवी राजनीतिक चेहरा था। लेकिन एकरा ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने तरीके से लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश की। उनके अभियान में बिजली, शिक्षा, रोजगार और क्षेत्र के विकास जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। वो लगातार लोगों के बीच जाती रही, गांव-गांव जाकर लोगों से मिली, और यही चीज धीरे धीरे उनके पक्ष में माहौल बनाने लगी। वेस्टर्न अप की राजनीति को समझने वाले लोग जानते हैं कि कैराना की सीट कितनी महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक लोकसभा सीट नहीं है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक महत्वपूर्ण इलाका है।
यहाँ अलग अलग समुदाय रहते हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, युवा हैं और रोजगार से लेकर शिक्षा और कानून व्यवस्था तक कई बड़े मुद्दे हैं। ऐसे इलाके से चुनाव जीतना अपने आप में बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है। फिर आया 4 जून 2024, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने लगे। कैराना में वोटों की गिनती शुरू हुई और जैसे जैसे रिजल्ट सामने आया, तस्वीर साफ होती गई। एकरा चौधरी जीत की तरफ बढ़ रही थी और आखिरकार उन्होंने बीजेपी के प्रदीप कुमार चौधरी को 69,116 वोटों के अंतर से हरा दिया। एकरा को 5,28,013 वोट मिले और यहीं से एकरा चौधरी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जिस लड़की ने कभी जिला पंचायत का चुनाव हारकर शुरुआत की थी, वही लड़की कुछ साल बाद भारत की संसद में पहुंच चुकी थी। 29 साल की उम्र में लोकसभा पहुंचना कोई छोटी बात नहीं थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो एक ऐसे राजनीतिक परिवार की अगली पीढ़ी बन चुकी थी जिसने कैराना की राजनीति में लंबे समय तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। लेकिन दोस्तों, लोकसभा चुनाव जीतना कहानी का अंत नहीं था। असल कहानी तो उसके बाद शुरू हुई, क्योंकि चुनाव जीतना एक बात है और 5 साल तक जनता की आवाज संसद में उठाना बिल्कुल दूसरी बात। एकरा ने संसद में अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाने शुरू किए। रेलवे कनेक्टिविटी, सड़कें, रोजगार, शिक्षा, स्थानीय विकास, ये ऐसे मुद्दे थे जिन पर वो लगातार बात करती दिखाई दी। कैराना और आसपास के लोगों के लिए बेहतर रेलवे कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। एकरा ने रेलवे से जुड़े कई सवाल संसद में उठाए। उन्होंने क्षेत्र को बेहतर रेल सेवाओं से जोड़ने की मांग की। इसके अलावा वो अपने क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं को भी संसद तक पहुंचाती रही हैं। अब अगर हम संसद में उनकी मौजूदगी की बात करें तो उपलब्ध संसदीय आंकड़ों के मुताबिक एकरा की लोकसभा उपस्थिति करीब 95% रही है और उन्होंने बड़ी संख्या में संसदीय सवाल भी पूछे हैं। यानी संसद में उनकी भूमिका सिर्फ फोटो खिंचवाने तक सीमित नहीं रही। वो सवाल पूछती हैं, बहस में हिस्सा लेती हैं और अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाती हैं। लेकिन दोस्तों, एकरा चौधरी की राजनीति सिर्फ विकास के मुद्दों तक सीमित नहीं है। वो राष्ट्रीय राजनीति के कई संवेदनशील मुद्दों पर भी अपनी राय खुलकर रखती हैं। यही वजह है कि उनकी बयानबाजी और संसद में उनके भाषण अक्सर चर्चा में आ जाते हैं। 2026 में भी एकरा कई बड़े राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखती नजर आई। महिला आरक्षण से जुड़े एक संशोधन पर अप्रैल 2026 में उन्होंने सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया। उनका कहना था कि महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस तरीके से प्रस्ताव को लागू किया जा रहा है उससे सभी वर्गों की महिलाओं को बराबर फायदा मिलने को लेकर सवाल खड़े होते हैं। इस मुद्दे पर उनकी राय को लेकर राजनीतिक बहस भी हुई। यानी अब एकरा सिर्फ कैराना की सांसद नहीं है, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी आवाज रखने वाली युवा सांसद के रूप में दिखाई दे रही हैं। लेकिन 2026 में उनके राजनीतिक सफर में एक और घटना ने काफी सुर्खियां बटोरी। मई 2026 में शामली जिले के एक युवक की कथित हत्या से जुड़े मामले की जांच को लेकर एकरा सहारनपुर पहुंची। मामले की जांच को लेकर उनकी सहारनपुर के डिग से तीखी बहस हुई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में लिया। उनके साथ मौजूद कुछ लोगों पर भी शांति भंग करने और यातायात में बाधा डालने जैसे आरोपों में कार्रवाई की गई। ये घटना काफी चर्चा में रही। एकरा का पक्ष था कि वो मामले की जांच और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग को लेकर वहां पहुंची थी। वहीं पुलिस की तरफ से कानून व्यवस्था और मौके की स्थिति को लेकर कार्रवाई की गई। इस पूरे मामले ने एक बार फिर दिखाया कि एकरा अब ऐसी नेता बन चुकी हैं, जो अपने क्षेत्र के विवादित और संवेदनशील मामलों में भी सीधे हस्तक्षेप करती हैं। और यही वजह है कि उनकी राजनीति को लेकर समर्थक और आलोचक दोनों अपनी अपनी राय रखते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर एकरा चौधरी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे पहली चीज है उनकी उम्र। वो अभी भी युवा हैं, उनके पास राजनीति में लंबा सफर तय करने का समय है। दूसरी चीज है उनकी एजुकेशन। उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और लॉ की पढ़ाई की है। तीसरी चीज है उनकी फैमिली बैकग्राउंड। कैराना की राजनीति में उनके परिवार की पुरानी पकड़ रही है। और चौथी चीज है उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स। वो सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात रखने में काफी सक्रिय रहती हैं। लेकिन जहां ताकत होती है वहां चैलेंजेस भी होते हैं। एकरा के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो अपनी फैमिली लेगेसी से अलग अपनी खुद की पहचान बना पाएंगी? क्योंकि राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि परिवार आपको शुरुआत में रास्ता दे सकता है, लेकिन लंबे समय तक जनता के बीच टिके रहने के लिए अपना काम दिखाना पड़ता है। एकरा के सामने भी यही चुनौती है। लोग उनसे पूछेंगे कि 5 साल में कैराना के लिए क्या किया, कितने मुद्दे संसद में उठाए, कितने विकास के काम हुए, कितने युवाओं को रोजगार मिला, क्षेत्र की सड़कें और रेलवे कितनी बेहतर हुई और जनता के बीच उनकी पकड़ कितनी मजबूत हुई।
इन सवालों का जवाब आने वाले सालों में उनके राजनीतिक भविष्य को तय करेगा। एकरा की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शायद यही है, क्योंकि वो न तो पूरी तरह ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन की तरह दिखती हैं और न ही पूरी तरह आउटसाइडर हैं। उनके पास एक पुराना राजनीतिक परिवार है, लेकिन एजुकेशन मॉडर्न है। उन्होंने लंदन में पढ़ाई की, लेकिन राजनीति वेस्टर्न अप में करने का फैसला किया। उनके पास संसद का मंच है, लेकिन उनका राजनीतिक आधार आज भी कैराना और आसपास के इलाके में है। यही कॉम्बिनेशन उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। अब बात करते हैं उनके परिवार की राजनीतिक विरासत की। एकरा के दादा अख्तर हसन सांसद रहे, उनके पिता मुनव्वर हसन सांसद रहे, उनकी मां तबस्सुम हसन भी संसद पहुंची, उनके भाई नाहिद हसन विधायक रहे हैं और अब एकरा खुद लोकसभा सांसद हैं। यानी एक ही परिवार की कई पीढ़ियों ने चुनावी राजनीति देखी है। लेकिन एकरा के सामने सबसे बड़ा काम यही है कि वो इस विरासत को सिर्फ नाम तक सीमित न रखें। अगर वो अपने क्षेत्र के लोगों के मुद्दे लगातार उठाती हैं, संसद में सक्रिय रहती हैं और कैराना में अपनी पॉलिटिकल बेस को मजबूत करती हैं, तो आने वाले समय में वो उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा युवा चेहरा बन सकती हैं। लेकिन अगर जनता को लगे कि सिर्फ परिवार के नाम पर राजनीति चल रही है, तो वही विरासत उनके लिए चुनौती भी बन सकती है, क्योंकि आज का वोटर पहले से ज्यादा सवाल पूछता है। सोशल मीडिया का जमाना है। एक नेता की छोटी सी बात कुछ ही मिनटों में पूरे देश में पहुंच जाती है। इसलिए एकरा के लिए भी हर बयान और हर राजनीतिक कदम महत्वपूर्ण है। 2024 में उनकी जीत ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी। 2025 में उन्होंने संसद और क्षेत्र में अपनी भूमिका को मजबूत करने की कोशिश की और 2026 में महिला आरक्षण जैसे राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर कैराना और शामली से जुड़े स्थानीय मामलों तक उनकी सक्रियता लगातार चर्चा में रही। अब आने वाला समय बताएगा कि एकरा चौधरी की राजनीति किस दिशा में जाती है। क्या वो सिर्फ कैराना की सांसद बनकर रहेंगी या आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम बनेंगी? क्या समाजवादी पार्टी में उनका कद और बढ़ेगा? क्या वो भविष्य में विधानसभा या राष्ट्रीय राजनीति में कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगी? इन सवालों का जवाब अभी भविष्य के पास है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, एकरा चौधरी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में उनकी पॉलिटिकल जर्नी अभी शुरू ही हुई है। 29 साल की उम्र में लोकसभा पहुंचने वाली एकरा के सामने अभी पूरी राजनीतिक जिंदगी पड़ी है। उनके पास परिवार की विरासत है, शिक्षा है, युवा उम्र है और संसद का अनुभव भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन राजनीति में आखिरी फैसला हमेशा जनता करती है और कैराना की जनता ने 2024 में उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद भेजा था। अब आने वाले चुनाव बताएंगे कि जनता उनके काम से कितनी संतुष्ट है और उनकी राजनीति को आगे कितना समर्थन मिलता है। तो दोस्तों, ये थी एकरा चौधरी की कहानी। कैराना की जमीन से लेकर लंदन की पढ़ाई तक, परिवार की राजनीतिक विरासत से लेकर अपने चुनावी संघर्ष तक, जिला पंचायत चुनाव की हार से लेकर लोकसभा की जीत तक और 2024 की बड़ी जीत से लेकर 2026 की सक्रिय राजनीति तक। एकरा चौधरी का सफर काफी दिलचस्प रहा है, लेकिन याद रखिए, राजनीति में चुनाव जीतना मंजिल नहीं होती। असली मंजिल होती है जनता का भरोसा जीतना और उसे लंबे समय तक कायम रखना। अब एकरा चौधरी इस भरोसे को कितना मजबूत कर पाती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर आपको ये पूरी बायोग्राफी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में बताना आपको एकरा चौधरी की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और क्या आपको लगता है कि एकरा चौधरी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा बन सकती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।